एक बहुत बड़े रोग की बात करना चाहता हूं जो अक्सर हमारी नज़र में आता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक प्रकार के मनोरोग की। और ये आज के समय में इतना ज़्यादा हो चुका है कि अक्सर किसी ना किसी को हुआ ही रहता है। मुझसे मिलने वाले जो लोग आते हैं या जो मुझे कांटेक्ट करते हैं या मेरी कंसल्टेशन लेते हैं, उसमें इनकी नंबर्स ज़्यादा हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग, और मैं मिलता भी हूं अपने सामाजिक सर्कल में भी, जो किसी ना किसी तरीके से इस रोग से ग्रसित हैं। देखिए, ये रोग ही है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना मतलब में, कोई बात नहीं है, डरे रहेंगे। कुछ लोग हैं जिनको चिंताएं बिना मतलब की सताती रहती हैं, और कुछ लोगों के कारण भी होते हैं जिस कारण से चिंताएं लग जाती हैं। देखिए, शादी नहीं हो रही, शादी टूट गई। प्यार का संबंध था, वो टूट गया। कोई अपना चला गया जल्दी, पिता, माँ, बीवी, पति, बच्चा। ये जीवन भरा पड़ा है ऐसे दुखों से। बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत कर्जा हो गया है, या किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं आ रहा। सोचने के लिए, चिंता करने के लिए ढूंढने निकले तो लाखों पॉइंट्स हैं। अब ऐसे में कई बारी तो कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा सोच बढ़ जाती है कि वो अपना जीवन समाप्त करने तक की सोचने लग जाते हैं। अब क्या है कि इसके मनोविकृतियां जो भी होती हैं, ये बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको रोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक फैलता जा रहा है समाज के अंदर। जिस तरह से प्रतिस्पर्धा आज तक बढ़ती जा रही है, आजकल इतनी प्रतिस्पर्धा हो चुकी है हर फील्ड में, और तो और परिवारों में, आपस में भी, रिश्तों में भी प्रतिस्पर्धा होने लग गई है। जब इतना सब कुछ होने लग गया है, तो ये दिक्कत, ये परेशानी अब बढ़ती जा रही है। इसकी फैलावट बहुत हो गई है। बहुत से ज्योतिषियों के पास, बहुत से डॉक्टर्स के पास जाते हैं। दवाइयां हैं तो वो थोड़े समय के लिए नहीं होती, बहुत लंबे समय तक लेनी होती हैं, और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो कुछ जटिल उपाय होते हैं जो अव्वल तो हो नहीं पाते, अगर हो भी जाएं तो कई बारी उनका मनवांछित फल नहीं मिल पाता। देखिए, मैं कुछ ज्योतिषीय और कुछ कार्मिक आपको सलाहें दूंगा। मानना ना मानना आपके ऊपर है, ये मेरे अपने आजमाया हुआ है, मैंने कई लोगों पे आजमाया है इसे। देखिए, होता क्या है कि सभी के सभी ग्रह सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली आपके जीवन के ऊपर, सोच के ऊपर असर जरूर डालते हैं। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रमुख है। मंगल भी बहुत जरूरी है, वो आप में एक शक्ति देता है, आप में एक सोच को इंप्लीमेंट करने की भावना देता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है चंद्र और बुध। सबसे पहले अपने मन पर काबू करना आना चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठिए और रात को किसी चांदी के बर्तन में पानी भर के रखिए, और वो सुबह उठते ही पी लीजिए। अब सामर्थ्य के हिसाब से आप देखें कि चांदी का बर्तन नहीं है अगर आप पास में, तो कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर के रखिए, एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। चांदी का सिक्का भी अगर नहीं हो सकता तो एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा ले आइए। बस उस बर्तन में हमेशा पानी रहना चाहिए। आपने पानी पिया, फिर भर के रख दिया, रात को सोने से पहले भी एक बारी पी लिया। देखिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे में शक्ति के लिए, हमारे में किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हमारे मन की शक्ति चाहिए, हमारी शारीरिक शक्ति चाहिए, और हमारे दिमाग की शक्ति भी चाहिए। यहां मैं मन और दिमाग अलग कर रहा हूं। दिमाग की शक्ति के लिए देखिए, सुबह जल्दी उठिए और किसी पार्क में जाइए जहां पर बहुत हरियाली हो। जितना आप हरियाली को देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, और वहां बैठकर खुले वातावरण में, खुली हवा में कोई सांस की क्रिया कर ली जाए, कोई मेडिटेशन कर लिया जाए, कोई प्राणायाम कर लिया जाए, और नहीं तो कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज ही कर लिया जाए अपनी शक्ति अनुसार, तो देखिए चमत्कार होने लग जाएगा। ये जो चिंताएं हैं, ये जो डर की भावनाएं हैं, ये निकलनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य की रोशनी हमारे जीवन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से चांद की चांदनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके मनोविकार या तो हो चुके हैं या अभी ऐसा लगता है कि हो ना जाए।
यानी कोई चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ये दोनों चीज़ें अगर अपने जीवन में शामिल कर ली जाएं, यानी सुबह जल्दी उठ के जब आप पार्क जा रहे हैं तो कुछ देर धूप में ज़रूर बैठिए, और मीठी मीठी धूप हो तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी जाएं, सूर्य उदय का समय तो इतना शक्तिशाली समय है कि वो जादू का काम करता है। देखिए, रात को नींद भी ठीक आने लग जाएगी, क्योंकि जिनको चिंताएं, घबराहट सताती हैं उनकी नींद भी खराब हो जाती है। या तो रात को नींद नहीं आती या सुबह देर तक सोते रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों में कमियां निकालने की आदत हो जाती है, अपनी कमियों को छुपाने की आदत हो जाती है, और फिर भी ये डर लगा रहता है कि वो क्या कहेगा। या कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि कोई व्यक्ति मुझे घूर के देख रहा है। इन सब व्याधियों से बाहर आना है, और इनके लिए जो पहली सीढ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपकी मनोविकृति किसी भी स्थिति पे हो। देखिए, ये बढ़ जाती है तो बहुत बुरा हो जाता है, इसको बढ़ने मत दें। अपने मन को शक्तिशाली करें। मेडिटेशन हो गया, चांदी के बर्तन में पानी पीना हो गया, अपने आप को धर्म के साथ जोड़ना। जो भी धर्म है आपका, आपको वहां पर धर्म स्थान पर जाना चाहिए। अगर आप धर्म को बिल्कुल ही नहीं मानते, अपने आप को सो कॉल्ड प्रैक्टिकल कहते हैं, तब कम से कम कहीं घूमने निकल जाया कीजिए। रोज, सप्ताह में या माह में एक बारी अपने शहर से बाहर घूमने चले जाइए, विंडो शॉपिंग कर लीजिए, मन को बहलाइए। रोज कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, यह भी नियम बना लीजिए, इससे बुद्धि का विकास होता है। डायरी मेंटेन कर लीजिए, वो नहीं कर सकते तो भगवान का नाम ही एक कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए, जो भी जिसको भी आप पूछते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो अपनी दिनचर्या ही डिसाइड कर लीजिए, प्लान बना लीजिए। वो भी नहीं लिख सकते तो जो आपके मन में कुंठाएं हैं उन्हें रोज एक पेपर में उतारना शुरू कर दीजिए, और साथ में रात के वक्त उसके सामने वाले पेपर में आप ये लिखिए कि मेरी सारी कुंठाएं, सारी प्रॉब्लम अब ठीक हो चुकी हैं। देखिए, ये रात के सोते वक्त यदि आप लिखते भी नहीं हो और मन में भी सोचते हो, प्रार्थना करते हो, शुक्रिया अदा करते हो उस यूनिवर्स का कि आपकी जितनी चिंताएं हैं अब वो खत्म हो चुकी हैं, आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, भले ना हुई हों, ये एक आदत में शामिल कर दीजिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है। बिल्कुल सोने से पहले अपने आप को जहां पर भी बिजी रख सकते हैं वहाँ बिजी रखिए। यदि आपका बहुत शौक है मोबाइल देखने का, तो उसमें केवल स्वस्थ चीज़ें ही देखिए, जो दूसरे गलत इंफॉर्मेशंस हैं या जहाँ पर कोई अश्लीलता है उनसे ज़रा अपने आप को दूर रखें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं, इसलिए संक्षेप में मैं जो कह सका था मैंने आपको कह दिया है। एस्ट्रो केवल को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। शेयर ज़रूर कर दीजिए किसी को। नमस्कार।